मिनिस्टर साहब ये बताएं कि आपने आज गोकर्ण का दौरा किया। गोकर्ण में कितने नुकसानात हुए हैं और इस नुकसानात की अजाली के लिए क्या कोशिशें जारी हैं? मैं आज गोकर्ण आया हूँ। गोकर्ण में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। बेशुनाई के बाद यहाँ 30 की अमवात हो गई है, 26 अमवात है और 4 अभी तक मिसिंग है। और इसी तरह पूरे बुनेर में हमारे पास इस वक्त कन्फर्म डेट जो है वो 228 है और मिसिंग 134 है। ये तादाद बढ़ भी सकती है क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं, एक्सेस अभी पूरा नहीं है। लोग हम जा रहे हैं ताकि वहाँ से असेस कर सकें कि और मिसिंग तो नहीं है। हमारी एफर्ट शुरू है। यहाँ सबसे ज़्यादा मसला जो आ रहा है वो एक्सेस का आ रहा है कि जो ही हम एक्सेस बना रहे हैं वो रोड ऐसे बाय दी रिवर साइड है, बाय द कनाल है कि वो जो ही बनाते हैं ऊपर से बारिश हो जाती है और ख़त्म हो जाता है। हमें अब एक्सेस होने में कुछ हद तक कामयाब हो गए। इंशाल्लाह आज पूरा इस इलाके में सारे रास्ते खुल जाएंगे क्योंकि रास्ते खोलने का सबसे हमारी प्रायोरिटी है ताकि वहाँ लोगों को हम फर्स्ट एड पहुँचा सके, उनको राशन पहुँचा सके, कुक फूड पहुँचा सके। लेकिन लोगों की एक एंजाइटी इससे ज़्यादा है और वो एंजाइटी ये है कि जो लवाहिकीन है वो ये चाह रहे हैं कि उनके जो लोग हैं, जो मिसिंग है, जो प्रिज्यूम डेड है, उनकी बाड़ी अगर उनको मिल जाए। इस पे मैं फ़ौज का बड़ा मशकूर हूँ। 3 बटालियन बुनेर आ चुके हैं। आल दो फ़ौज हर जगह मसरूफ़ है और बहुत सारे जगहों पे काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने टाइम निकाला, रिसोर्सेज एलोकेट किए, उनके इंजीनियर पहुँचे, हैवी मशीनरी पहुँची है, उनके मेडिकल कैंप्स बने, उनके कैंपों में भी मैं गया हूँ, मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया है। और उनके पास बेहतरीन यही है कि उनके पास के 9 डॉग्स है, जो ट्रेन स्निपर डॉग्स है, वो उनकी मदद से मुझे उम्मीद है कि हमारे जो रिकवरी एफर्ट्स है वो जल्द हो जाएंगे और हमारे जो प्रिज्यूम डेड है उनकी बाड़ियाँ हमें मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। उसके अलावा हम लॉन्ग टर्म्स के एफर्ट्स शुरू करेंगे। जो हमारी रिहेबिलिटेशन है वो इस आवाम के लिए जो हमने पहले से अनाउंस करना था, वज़ीर आला साहब आए थे पहले, उन्होंने तो रूटीन के मुताबिक जो हमारे 10 लाख वो मिलते हैं, मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि ये बड़ा पसमानदा इलाका है, हमारे लोगों का सब कुछ तबाह हुआ है, तो इसको उन्होंने डबल किया। अब हम हर डेड के लिए फैमिली वालों को हम हर एक डेड के पीछे 20 लाख रुपए देंगे, ज़ख्मियों को 5 लाख रुपए देंगे। जिनके घर तबाह हुए हैं, जिनके कारोबार ख़राब हो गए, जिनकी दुकानें ख़राब हो गई, जिनकी फसलें ख़राब हो गई, जिनकी मवेशियाँ ख़राब हो गई, जिनकी गाड़ियाँ बह गई, हम फुली इंशाल्लाह ताला कंपनसेट करेंगे। उसके अलावा जो मसाजिद शहीद हुए हैं, स्कूल ख़राब हो गए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, उसके लिए ऑलरेडी 1 अरब रुपए वो रिलीज़ हो चुके हैं फॉर द रेस्क्यू एफर्ट्स और 1.5 अरब रुपए हुआ है CNW की तरफ से। ये इमरजेंसी में इंशाल्लाह ताला हम टेकअप करेंगे और लॉन्ग टर्म में ये जो एफर्ट्स है इंशाल्लाह ताला हम फुली इनको कंप्लाई करेंगे, लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं एक रिक्वेस्ट आपकी वसातत से ज़रूर करूँगा। मुझे पता चला है वफाकी हुकूमत आ रही है और वफाकी हुकूमत भी कोई चीज़ें एफर्ट्स कर रही हैं। मैंने पहले दिन से एक अनाउंस किया था कि ये जो एफर्ट्स हम कर रहे हैं ये अक्रॉस द बोर्ड हो और इसमें पार्टी पॉलिटिक्स कभी ना हो, क्योंकि जिसके घर परेशानी हुई है, जिसके घर आफत है, या अल्लाह की तरफ से मंजूर है, वो हमारे शहरी है, हमारी बुनेर के लोग हैं। उसमें हमें कोई सिख ईसाई मुस्लिम का फ़र्क नहीं है, उसमें हमें कोई पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, PTI, मुस्लिम लीग का कोई तफरीका नहीं है। हम अक्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं। मैंने सबका शुक्रिया अदा किया, अलखिदमत वालों का किया है, खुदाई खिदमतगार बादशाह खान मरकज़ वालों का भी मैंने किया है, इसी तरह से JUI का मैंने किया, जो तंजीमें बाकी आ रही है वो तंजीमों का मैंने सारा शुक्रिया किया, वो जो वॉलंटियर्स है उसका भी शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि जी हम खुद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स होने चाहिए ताकि हकदार को उनका हक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनका हक पहुँचे। मेरे पास मैसेज आया वफाकी हुकूमत का कि 22 आइटम्स पे मुश्तमिल 50 kg का एक पैकेज होगा, वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं उसको वेलकम करता हूँ, लेकिन हकदारों को मिल जाए और आप कोऑर्डिनेशन ज़रूर रखें ताकि जो हमारे लोग हैं उनको वो सारा हेल्प मिल सके और बर वक्त हम मिल सके। इस बात पे मैं में सिर्फ ये बताएं कि वादी बहुत लंबी वादी है और यहाँ पे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। कितने दिनों तक ये लग जाएंगे कि यहाँ पे एक्सेस शुरू हो जाएगी? देखिए, जो मुख्तलिफ हम इसको 2-3 फेजेज़ में कर रहे हैं। पहली फेज़ में तो हम ये कर रहे हैं कि जो वो है लवाहकीन है उनको जो इमदाद फराहम करनी है वो जुमे से हम शुरू कर रहे हैं। बाकी इमरजेंसी एफर्ट्स हम कर रहे हैं जिसके लिए ये पैसे 1.5 बिलियन रिलीज़ हुआ है। इससे इमरजेंसी एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि इनका एक्सेस बन सके। बाकी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हुआ है उसकी असेसमेंट होगी, सर्वे होगी। फर्स्ट गो में हम आवाम की जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है उन लोगों को देंगे जो उनका सारा नुकसान हुआ है अमलाक का, और इसके साथ ही हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का उसको करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हमारे 6 मंथ्स लगेंगे। हम जल्द से जल्द शुरू कर रहे हैं और सारा प्रोसेस इंशाल्लाह बर वक्त कंप्लीट करेंगे। मैं वज़ीर आला का बड़ा मशकूर हूँ, मैं अपने वज़रा का बड़ा मशकूर
मशकूर हूँ, मैं अपने पार्लियामेंटेरियंस का मशकूर हूँ, जिन्होंने बड़े हमारे साथ हमारी दुख में शरीक हुए और वो फ़ौरन बुनेर आए और हमने हर एक ने अपने मुतालिका जो मिनिस्ट्री है उससे मुतालिक अहकामात कर लिए। मैं वफाकी हुकूमत से आपकी वसातत से एक मुतालबा ज़रूर करूँगा, और वो ये कि देखिए यहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ये वफाकी हुकूमत का है। मैंने रिक्वेस्ट की थी चेयरमैन PTA से, वो आए, उन्होंने कुछ रिस्टोर कर लिया, बट हमें उनकी रिस्टोरेशन चाहिए। जो इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क है ये वफाकी हुकूमत का है, कुछ तो वो जैसे भी देंगे, हमने KPK गवर्नमेंट ने बड़ा सारा पैसा दिया है, मैं कहूँगा कि वो भी मटीरियल हमें चाहिए वो दे दे ताकि हम लगा सकें। लेकिन वफाकी हुकूमत का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, आप उसको देखेंगे, इन लोगों का हक़ है वफाकी हुकूमत अपने मद में हमें बिजली वाले मद में ये हमारा रिसोर्सेज एलोकेट करे। मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जो गाटकला में हमारा ग्रिड स्टेशन है, इधर सवाड़ी में जो ग्रिड स्टेशन है, ग्रेवाली ग्रिड स्टेशन डैमेज हो चुका था, उसको इन्हेंस किया जाए। ग्रिड स्टेशन जो गाटकला में है उस पर कुछ जो काम रुका हुआ है वो ज़रा एक्सपेडाइट हो ताकि हम जल्द से जल्द अपने लोगों को ये रिलीफ दे सकें। बहुत शुक्रिया।